हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ चैप्टर जल के स्रोत और उनका उपयोग। ये आपका क्लास 10 का होम साइंस है, आपका गृह विज्ञान, उसका 6 चैप्टर नंबर है। इसके आज हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का कितना भाग जलीय है, कितना भाग जल है। तो पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी है, यानी जल है। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है, इसको देखिएगा कि मानव शरीर में जल का परसेंटेज कितना है, या हमारे शरीर में जल कितना होता है। तो 70 से 75% होता है हमारे शरीर में जल। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जल क्या है। ठीक है, जल क्या है। तो जल एक यौगिक है। आपसे पूछ सकता है कि जल का सूत्र क्या होता है, तो वो याद कर लीजिएगा। जल का सूत्र होता है H2O, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हमने इस चैनल पर सारे क्लासेस आपको मिल रही हैं क्लास 10 की, और इस चैनल पर आप लोग लगातार अगर बने रहते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर स्कोर भी करने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। क्या कह रहा है कि एक यौगिक के रूप में जल के वैज्ञानिक विश्लेषण का कार्य सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया, ये आपको बताना है। तो ये क्या है, कैवेंडिश ने। अगला देखिएगा। देखिए, अभी मैं आपसे कह रहा था कि जल का सूत्र क्या होता है, और मैंने आपको बताया भी था अभी। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल का सूत्र क्या होता है, और कई बार आया हुआ भी है। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, बताया था मैंने। तो H2O याद कर लीजिएगा, ये जल का सूत्र होता है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को प्रतिदिन लगभग कितने जल की आवश्यकता होती है। तो प्रतिदिन लगभग 5 लीटर जल की आवश्यकता होती है। कितने, 5 लीटर जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए, ये वीडियो ऐसी है कि इनको एक बार देखेंगे तो सारी चीज़ आपको याद होती चलेंगी, कुछ नहीं भूलेंगे फिर आप। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि किस प्रकार का कुआं अच्छा माना जाता है। अच्छा कुआं, तो अच्छा कुआं माना जाता है जो गहरा हो और पक्का कुआं हो, उसे मानते हैं अच्छा कुआं मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा। ये 2023 में आया हुआ है। इसी प्रकार से आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला लिखा हुआ है, पाताल तोड़ कुआं बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए प्रयुक्त होता है डायनामाइट। किसका प्रयोग होता है, डायनामाइट का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 लिखा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है बताना है आपको। शुद्ध जल होता है पारदर्शी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारदर्शी होता है। ठीक है, जिसके मार पार देख सकते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी। तो ऐसा होता है शुद्ध जल। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखेंगे। 10 नंबर कह रहा है, इसको समझिए आप लोग। 10 नंबर कह रहा है कि वर्षा का जल होता है। तो अब बताना है कि वर्षा का जल कैसा होता है। तो शुद्ध होता है, वर्षा का जल शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, कुओं का जल शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ये उपयोग करते हैं सोडियम परमैंगनेट, लाल दवा जिसे कहते हैं। ठीक है, सोडियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस प्रति साल। 22 मार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो चाहिए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको इससे पहले की वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है।